brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नेशनल हेराल्ड केस मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया, जिसके विरोध में बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए सड़क पर उतर चुके हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी हैं और शकील अहमद ये देखिए साफ तौर पे सभी सड़कों पर उतर चुके हैं और पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से मार्च कर रहे हैं। सर, ये मार्च कहाँ जाएगी आप लोगों की? ये मार्च ईडी दफ्तर तक जाएगी और ये पूरे देश में तहरीक जद्दोजहद चालू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष को या कांग्रेस पार्टी को जब बिहार का चुनाव हो रहा है और जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच जो संवाद स्थापित कर रहे हैं, मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियां देश के लोगों को गुलाम बना रही हैं, सामाजिक नीतियां आपस में नफरत कर रही हैं, फैला रही हैं। इन सब के खिलाफ जो हमारे सवालात हैं, उन सवाल का जवाब नहीं दे करके ईडी को आगे बढ़ा दिया। ये मामला तो काफी पुराना है सर। हुआ करे वो चार्जशीट दे दे, वो बिना केस लगाए जेल में डाल दे राहुल गांधी जी को, उसे ना हम लोग झुकने वाले न टूटने वाले। लेकिन एनडीए गठबंधन के ज्यादातर नेताओं पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो अंडा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, बोलिए इंडिया गठबंधन है, इंडिया INDIA, और उधर जो है एनडीए, उसको हम अंडा गठबंधन बोलते हैं। तो आप तो बोलेंगे नहीं कि उसको अंडा गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन के लोगों के ऊपर इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं भाजपा के। पहले तो अपने लफ्ज को सुधारिए, इंडिया गठबंधन नहीं तो वो अंडा गठबंधन है। ये बात गलत है। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दे पा रही। बुनियादी सवाल है रोटी का, रोजी का, पलायन का। लेकिन साक्ष्य मिलते हैं तभी तो चार्जशीट दाखिल होता है। सारे चार्जशीट होने के बाद भी बहुत सारे लोग निकल जाते हैं, 99% लोग निकल जाते हैं। इसी देश में देखा है, वो तो कोर्ट फैसला करेगी ना। हम तो ये समझते हैं चार्जशीट तो बहुत सारे ऐसे लोगों में दाखिल हुआ था जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं भाजपा के। अब भाजपा को हम जानते नहीं हैं। भाजपा शून्य दिमाग की पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करती है और उपयोग करती है जनचीज का। कल आप लोग की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक भी है। सीट शेयरिंग को लेकर के बिल्कुल नहीं है। गठबंधन के लोग मिलते रहे हैं, कल मिलेंगे। सीट शेयरिंग का समय जब आएगा तब किया जाएगा। एक दिन पहले भी मुलाकात हुई थी, क्या चर्चा? बहुत अच्छा है। चर्चा पर्चा तो राजनीति की शोभा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम चर्चा नहीं करेंगे, पर्चे नहीं लोगों में बांटेंगे तो क्या करेंगे? तो हमने एक सही कदम उठाया है सही समय पर। तो इस बार कांग्रेस का क्या है चुनाव में? क्या इस बार पिछली बार से जाएगी? पिछली बार से ज्यादा सीट चाहिए? हमारा स्ट्राइक मौजूदा बिहार सरकार को हटाने का है। इसमें सीटें कम ज्यादा का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है यानी कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। वैचारिक तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, शकील अहमद खान ने कहा साफ तौर पे। और उनका साफ तौर पे आरोप है कि एक राजनीति के तहत जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है, इंडी गठबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।